जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हैप्पी ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, आज है 26 जुलाई और आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और उनसे रिलेटेड प्रश्नों को देखा जाएगा। यह फुल पत्ती वाली कुमार गौरव सर की क्लास आप सभी के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। अंत तक बने रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा मोटिवेशनल कोड है कि जितना डरोगे लोग उतना ही डराएंगे, हिम्मत करोगे तो बड़े बड़े भी सर झुकाएंगे। आइए दोस्त स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष आयकर दिवस कब मनाया जाता है। तो हर वर्ष 24 जुलाई को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 1860 ईस्वी से जेम्स विल्सन ने किया था। जो आयकर है वह एक अप्रत्यक्ष कर है और 1963 में राजस्व अधिनियम सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट पारित हुआ था। आज जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के प्रमुख हैं वे हैं नितिन गुप्ता। आगे जीएसटी कैसा कर है। तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जो समवर्ती सूची में शामिल है। 101वां संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया। जीएसटी काउंसिल के प्रमुख कौन है। तो वित्त मंत्री जीएसटी काउंसिल के प्रमुख होते हैं। संचित निधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद 266 में संचित निधि का उल्लेख है। जीएसटी कौन सी समिति के द्वारा लागू की गई। तो जीएसटी विजय केलकर समिति के द्वारा लागू की गई। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि चर्चा में रहा सकुराजिमा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। तो यह जापान में अवस्थित है। जापान के वर्तमान पीएम कौन है। तो वे हैं फूमियो किशिडो। जापान की संसद को क्या कहते हैं। तो डाइट कहते हैं। शिंजो अबे को 2022 में कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो नेताजी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 2021 में पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया। क्वेड की चौथी बैठक कहाँ हुई थी। तो टोक्यो जापान में संपन्न हुई और क्वेड की 5वीं जो बैठक होने वाली है वह होगी ऑस्ट्रेलिया में। आगे बढ़ते हैं। भारत प्लस जापान के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास है। तो एमपीएक्स और धर्म गार्जियन जापान और भारत के बीच में हुआ था। माउंट कोटोपैक्सी इक्वाडोर, माउंट किलिमंजारो जो है वो तंजानिया, ज्वालामुखी स्ट्राम्बोली जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, और विसुबिया जो है वह इटली की है, और वैरन द्वीप जो है एकमात्र भारत की सक्रिय ज्वालामुखी है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अवस्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने बराक भुवन वन्यजीव अभयारण्य के स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो असम राज्य ने मंजूरी दिया है। असम के जो वर्तमान राज्यपाल हैं वह है जगदीश मुखी और असम के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कौन सा है। तो वह 1972 का अधिनियम है। कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में है। देहिंग पटकाई जो भारत का नया राष्ट्रीय उद्यान है वह स्थित है असम में। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी पे स्थित है। तो यह है ब्रह्मपुत्र नदी पे, और राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट जो है वह गंगा नदी पर स्थित है। असम का सत्रिया नृत्य कौन सा है, शास्त्रीय नृत्य। तो वह है सत्रिया। आगे उत्तर पूर्वी भारत का एकमात्र राज्य, उत्तर पूर्वी भारत का एकमात्र राज्य जो 6 राज्यों से सीमा बनाता है वह है असम राज्य। आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला चौथे नंबर का प्रश्न है कि हाल ही में भारत में अपनी तरह के पहले ब्रेन हेल्थ क्लिनिक बीएचसी का उद्घाटन कहाँ किया है। तो वह बेंगलुरु में किया गया है। बेंगलुरु कर्नाटक। कर्नाटक के वर्तमान राज्यपाल हैं थावरचंद्र गहलोत। और आगे है मोहल्ला क्लिनिक कहाँ उद्घाटन हुआ। तो दिल्ली में किया गया है। और 24 मंजिले ओपीडी टावर का उद्घाटन जयपुर में। भारत का फर्स्ट जियो पार्क कहाँ स्थित है। तो यह है जबलपुर लम्हेटा गांव में। स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद। आगे बायोलॉजिकल क्लॉक किसे कहते हैं। तो पीनियल ग्रंथि को बायोलॉजिकल क्लॉक के नाम से जाना जाता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। तो सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ था। तो वह था बेंगलुरु में। और खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का शुभंकर जो है वह था बीरा, और इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया था जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु ने। पहली सेमिकॉन इंडिया 2022 कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ हुआ। तो ये भी बेंगलुरु में किया गया था। आगे है अगला प्रश्न कि हाल ही में किसने भारतीय अंटार्कटिका विधेयक 2022 पेश किया है। तो वह किया जितेंद्र सिंह ने, जो
किसके पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा पेश किया गया है। भारत के 3 अनुसंधान केंद्र जो अंटार्कटिका में है वे है पहला दक्षिण गंगोत्री जो 1983 में स्थापित हुआ, जो फिलहाल बंद हो चुका है, और दूसरा है भारतीय 2015 में, और तीसरा मैत्री। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वह है माउंट विंसन, और अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किसे जेसी डेनियल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो केपी कुमारन को डेनियल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है, जो एक फिल्म निर्माता हैं। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो व्यक्तिगत के रूप में प्रोफेसर विनोद शर्मा को, और संस्थागत के रूप में गुजरात को आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को हर वर्ष मनाया जाता है। 68वें नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट एक्टर के रूप में किसे दिया गया? तो अजय देवगन और सूर्या को दिया गया। हाल ही में किस राज्य को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली अवार्ड का दर्जा दिया गया? तो मध्य प्रदेश को दिया गया है। बोल्टमान अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया हाल ही में? तो दीपक धर को सम्मानित किया गया है। आगे है अगला प्रश्न कि हाल ही में किसने ई अमृत मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो नीति आयोग के द्वारा ई अमृत मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना होती है, और जो नीति आयोग के प्रमुख होते हैं खुद प्रधानमंत्री प्रमुख होते हैं। फिलहाल नरेंद्र मोदी जी इसके प्रमुख हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन बेरी हैं, और नीति आयोग के वर्तमान सीईओ हैं परमेश्वर अय्यर। एनसीईआरटी के वर्तमान प्रमुख हैं दिनेश प्रसाद सकलानी। किसान ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया? तो आईआईटी रुड़की के द्वारा लॉन्च किया गया है उत्तराखंड, और दिशांक ऐप जो है कर्नाटक के द्वारा लॉन्च किया गया है। नीति आयोग के जो पहले उपाध्यक्ष हैं वे हैं अरविंद पनघड़िया, और नीति आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष हैं राजीव, और नीति आयोग के जो वर्तमान उपाध्यक्ष हैं वे हैं सुमन बेरी। बजट के अंदर अमृतकाल की अवधि क्या रखी गई है? तो 25 वर्ष की अवधि रखी गई है। आगे बढ़ते हैं, जुलाई 2022 में शुरू की गई रैंप योजना किसके द्वारा की गई? तो यह विश्व बैंक के द्वारा। बजट में कुल योजना रैंप योजना, डिवाइन योजना और पर्वतमाला योजना शुरू की गई। रैंप कार्यक्रम के लिए बजट रखा गया 6062 करोड़ रुपये, जिसमें विश्व बैंक 3750 करोड़ देगा, और 2312 करोड़ भारत। एमएसएमपी जो मंत्री हैं वर्तमान वे हैं नारायण राणे। डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई थी? यह हुई थी 1 जनवरी 1995 को, और डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जिनेवा में अवस्थित है, और डब्ल्यूटीओ की जो प्रमुख हैं वे हैं नागोजी ओंकाजा इवेला। पीएम डिवाइन योजना लॉन्च हुई, यह नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए लॉन्च हुई, और जो आईएमएफ और विश्व बैंक है इसे जुड़वा बहन संस्थान भी कहते हैं। एमएसएमई पुरस्कार किसे दिया, किस राज्य को दिया गया? तो इसे उड़ीसा को दिया गया। पर्वतमाला प्रोजेक्ट का संबंध रोपवे से है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न कि जुलाई 2022 में किस देश द्वारा साउथ सुपर स्टार कमल हसन को प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा दिया गया? तो यूएई के द्वारा दिया गया। यह गोल्डन वीजा जो होता है 10 साल के लिए मान्य होता है। इजराइल के नए पीएम कौन है, प्रधानमंत्री कौन है? तो वे हैं एयर लेपिड। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? तो दोहा कतर में इसका आयोजन किया जाएगा। होप मिशन कहाँ का है? तो यह है संयुक्त अरब अमीरात का। और आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो वह है दुबई में, और आईसीसी के जो वर्तमान प्रमुख है वे हैं ग्रेग वर्कले। T20 एशिया कप का आयोजन कहाँ होगा? तो वह होगा यूएई संयुक्त अरब अमीरात में। और I2U2 संगठन में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो उसमें शामिल है भारत, इजराइल, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात। आगे और अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन किया। यह संहिता किस वर्ष की थी? तो संहिता सन 2000 की थी। आगे राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। उद्देश्य प्रस्ताव कब आया? तो 13 दिसंबर 1946 को आया। और उद्देश्य प्रस्ताव को कब अपनाया गया? तो 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया। सबसे बड़ा खादी का राष्ट्रीय ध्वज कहाँ बनाया गया? तो जैसलमेर राजस्थान में है। नागरिकता संबंधी अनुच्छेद कौन सा है?
तो 5 से 11 अनुच्छेद नागरिकता संबंधित हैं। आगे है मैक्स वेरस्टोपन ने 2022 फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीत लिया है। धन्यवाद दोस्तों। यदि आप इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल हैप्पी ट्यूटोरियल ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो